अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट आमिर अली आवान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डीप टॉक। डीप टॉक प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। नाजरीन, आज का हमारा मौजू गुफ्तगू होगा लिया के बासियों की महरूमियाँ, लिया में बदलती हुई सियासत और ज़ोर पकड़ने वाली तहरीक। नाजरीन, अगर बात कर ली जाए सियासत के हवाले से, सिद्क के दिल और नेक नीयत से की गई सियासत इबादत का दर्जा रखती है। तो हमारे लिया के अंदर एक मज़दूर लीडर नामी शख्स यहाँ पे, जिसे जो लिया के बासी हैं उन्होंने उसे मज़दूर लीडर का खिताब दिया, वो हमारे आज इस स्टूडियो के मेहमान होंगे। अगर उनका मैं कम्प्लीटली यहाँ पे तारुफ़ करवाना चाहूँ, मलिक हाशिम हुसैन सहू, जो कि लिया की धरती के बासी हैं, इसी बेल्ट के एक कस्बा से उनका ताल्लुक़ है। तो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मलिक हाशिम हुसैन सहू। उनको इस प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू आमिर भाई, आपका शुक्रिया। ख़ास तौर पे पूरी MR अपना न्यूज़ की टीम का कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में अपनी बात करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। सर, लिया के बासियों ने आपको मज़दूर लीडर का खिताब दिया, इस खिताब से आपको नवाजा गया और आप जो है मज़दूर की जंग लड़ते आ रहे हैं। मज़दूर की जो जंग है कब तक जारी रहेगी, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए आमिर भाई, ये आपने जो मज़दूर के एक अपना टैग की बात की है कि लिया की आवाम ने आपको मज़दूर का लक़ब दिया है, ये लक़ब वाली तो सेपरेट बात है। असल में मैं जेन्युइन एक मज़दूर का बेटा हूँ, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरे नंबर पे ये जो है ना, इस तबके की जंग के हवाले से आपने बात की है, तो इंशाल्लाह मेरी जितनी ज़िंदगी है मैं इस तबके के हकूक़ की जंग इंशाल्लाह लड़ता रहूँगा। अच्छा सर, अगर सियासी फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से बात कर ली जाए तो सियासी फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है आपका सर? देखें, एक बंदा मज़दूर का बेटा है, वो MP MNA को सियासी बैकग्राउंड तो नहीं है। बहरहाल मेरे बड़े भाई हैं मलिक मुलाजिम हुसैन सहू साहब, तो वो यूनियन काउंसिल कोटला हाजी शाह के वाइस चेयरमैन भी रहे हैं और दूसरे नंबर पे मेंबर ज़िला काउंसिल भी रहे हैं। तो मैं अपना पहला इलेक्शन अपना यूनियन काउंसिल कोटला हाजी शाह में एज़ अ नायब नाज़िम कॉन्टेस्ट किया। उसके बाद जो है ना, मैं तहसील नायब नाज़िम बना। फिर यही पार्लिमानी सियासत है, 2 दफ़ा मैं MPA का इलेक्शन लड़ चुका हूँ। ठीक हो गया। अच्छा सर, आपने यहाँ पे बताया कि आपके जो भाई हैं वो काउंसलर रहे वहाँ पे और बैकबोन पे, मतलब फैमिली में सियासत का रोल रहा है बैकबोन पे। अगर बात कर ली जाए तो बात करेंगे तब्दीली के नारे के हवाले से। तब्दीली का जो नारा था उस हवाले से किस हद तक आप मुतासिर रहे और कितना ड्यूरेशन जो है आप उसी नारे के पीछे, उसी नारे का जो है प्रचार करते रहे? देखें, असल ये नारे वाली बात नहीं है, असल बात होती है नज़रियात की। मैं एक मज़दूर का बेटा हूँ, उस नज़रिए से मैं जब सियासी मैदान में आया तो मैंने देखा कि एक शख्स है, वो भी स्टेटस को के अगेंस्ट जंग लड़ रहा है, तो मैंने PTI को ज्वाइन किया और इमरान खान के नज़रिए को मैंने फ़ॉलो किया है। इमरान खान का नज़रिया वो ज़ालिमों के ख़िलाफ़, स्टेटस को के ख़िलाफ़, जागीरदाराना सरमायादाराना निज़ाम के अगेंस्ट उसकी सोच थी, मैंने उसको फॉलो किया है। अब नज़रिया है, ये नज़रिए जो है ना, ये नहीं होता कि बंदा किसी को जो है ना ज्वाइन करता है फिर हट जाता है। ये अलग बात है कि PTI ने मुझे टिकट नहीं दी, वो एक सेपरेट मैटर है। मैंने जो जिस नज़रिए से स्ट्रगल की है, मैं उस नज़रिए पे कायम हूँ और मैं आखिरी दम तक मैं स्टेटस को के अगेंस्ट, जागीरदाराना निज़ाम, सरमायादाराना सिस्टम के ख़िलाफ़ मैं लड़ता रहूँगा। यही फलवर होता है। आज भी जो है इमरान खान के नज़रिए को आप सपोर्ट करते हैं? मैंने आपको बता दिया है कि नज़रिया जो होता है, नज़रिए को कुछ छोड़ा नहीं जाता। नज़रिया है स्टेटस को के ख़िलाफ़, सरमायादाराना निज़ाम के ख़िलाफ़, अपना जागीरदाराना सिस्टम के ख़िलाफ़। आमिर भाई, मैं उस नज़रिए को मैंने ज्वाइन किया, मुझे अच्छा लगा। एक मज़दूर का बेटा होने के नाते मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मेरे अंदर का नज़रिया था, ये मेरे अंदर की बात थी।
जब मैंने ये देखा है कि ये बंदा भी वही बात कर रहा है जो मेरे अंदर में है, तो मैं वही बात जो है ना उसको फॉलो किया है। अब ये छोड़े नहीं जाते ये नज़रियात। ये अलग बात है कि मैं जमात के अंदर नहीं हूँ, मुझे टिकट नहीं मिला, ये अलग मैटर है। जो नज़रियात हैं वो तो चलते मीन्स कि हम यही समझें कि एज जो है यहाँ पे आपने आज़ाद उम्मीदवार जो इलेक्शन है वो लड़ा, तो इसी नज़रिए को आपने सामने रखते हुए, उसी नज़रिए को फॉलो करते हुए लड़ा, या नज़रिए से आपने इनहराफ किया और बाद में जो है आपने आज़ाद उम्मीदवार का जो इलेक्शन लड़ा था वो नहीं? कोशिश किया? देखें मेरी बात सुने, ये जो नज़रिए होती हैं, नज़रिए सिर्फ पार्टियां नहीं होती। इमरान खान की एक सोच थी, वही सोच उसका नज़रिया था, ठीक। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान खान किसी स्टेज पे जाके अपना नज़रिया छोड़ देता है, तो फिर उसको फॉलो करने के लिए अगर बंदा नहीं करता, तो ये नहीं है कि बंदे ने इनहराफ किया है। मैं समझता हूँ अगर मुझे टिकट नहीं दी तो उन्होंने इनहराफ किया है। जो नज़रिया था, मेरा नज़रिया तो कायम है। मैं तो स्टेटस को के अगेंस्ट हूँ, सरमायादाराना निज़ाम के अगेंस्ट हूँ, मैं जागीरदाराना सिस्टम के अगेंस्ट हूँ। मैं तो खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। अच्छा सर, देखिए ना कि आपने 10 साल लगाए पीटीआई को सपोर्ट किया, यहाँ पे रियल फेस ऑफ पीटीआई भी के नाम से आप यहाँ पे जाने जाते हैं, तो अगर टिकट नहीं मिला तो फिर क्या समझें कि ये ज़ाती मफादात थे, या इसके बैकबोन पे कुछ और मुहर्रिकात हैं? टिकट ना मिलने की आखिर रीज़न क्या थी? आमिर भाई असल बात यह है कि नज़रियात जो थे ना वो तो चल रहे हैं और चलते रहेंगे। जो टिकट का मामला है, टिकट में ग़ुलाम हैदर थिंद मेरे लिए काबिल एहतराम है, बुज़ुर्ग हैं। वो इमरान खान के नज़रिए को मैच नहीं करता था। जब उसको टिकट दी गई तो मैंने इमरान खान को ज्वाइन नहीं किया था, मैंने एक सोच को ज्वाइन किया था। इमरान खान तो पाकिस्तान में पता नहीं कितने हैं, नियाज़ी भी काफ़ी सारे इमरान हैं। अब लोग जो ज्वाइन करते हैं किसी सोच को ज्वाइन करते हैं। मैं तो उस सोच के साथ अटैच हूँ और अटैच रहूँगा। इमरान खान तो हज़ारों हैं, लाखों हैं इमरान खान। अगर कोई और आ जाए कि मैं मोहम्मद इमरान हूँ और मियाँ वाली से मेरा ताल्लुक़ है, लोग उसको पीटीआई का लीडर तो नहीं मानेंगे। लीडर बनने के लिए एक सोच उसने जो दी है, मैंने उस सोच को ज्वाइन किया है और उस ज्वाइन करने के बाद आज तक मैं उसी सोच पे खड़ा हूँ। तो जो टिकट उन्होंने दी वो अपनी सोच के अगेंस्ट दी। अब उन्होंने जब टिकट अगेंस्ट दी तो मैंने तो सोच को ज्वाइन किया था, मैं उसके साथ क्यों जाता वह जी। तो अभी जो है उसी नज़रिए को आपको फॉलो कर रहे हैं। और दूसरा, अगर जो आपने अभी गुफ्तगू किया उसका निचोड़ निकाला जाए तो आप ये देखें कि अगले जो इलेक्शन होने जा रहे हैं जी, तो आप क्या समझते हैं कि अगर पीटीआई का नज़रिया आप फॉलो कर रहे हैं तो दोबारा अगर वो आपको टिकट प्रोवाइड करते हैं तो आप दोबारा जो है लड़ना चाहेंगे पीटीआई के साथ? ब्रदर असल बात यह है कि लड़ना ना लड़ना ये अलग बात है, ठीक है ना। असल बात यह है कि मैंने आपको कहा है कि मैंने इमरान खान की सोच को ज्वाइन किया था, मैं उस सोच के साथ रहूँगा, ये अलग बात है। वो मुझे टिकट दें ना दें, कल उसने टिकट नहीं दिया, ये अलग मैटर है। मैं उनकी सोच के साथ था। इमरान खान आज फॉर एग्जांपल इमरान खान कह देता है कि मैं पाकिस्तान की दुश्मनी करूँगा, कौन होता है उनके साथ? वही इमरान है, वही ज़ुबान है, वही फिज़ीक है। अब इमरान खान साथ कोई बंदा नहीं होगा। क्यों? कि उसने सोच को तब्दील किया और उसने कह दिया है कि यार ये जो है ना मैं पाकिस्तान का मुखालिफ हूँ। नहीं हो गए ना। अब बात यह है कि अगर वो अपनी बात पे खड़ा है, एक सोच को ज्वाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल जब फॉलोअर होते हैं, फॉलोअर एक सोच के फॉलोअर होते हैं, ना कि किसी बंदे के फॉलोअर होते हैं। उसका जो सोच थी, उसका नज़रिया था कि हमारे मुल्क के अंदर मामलात गड़बड़ हो रहे हैं, मैं पाकिस्तान को सीधा करने जा रहा हूँ, तो उसने एक सोच दी है लोगों को। अब उन्होंने मोटिवेशनल स्पीचेस हैं उनकी, जो उन्होंने सोच दी है। अगर उस सोच के साथ जो बंदा भी खड़ा है, मैं समझता हूँ कि वो इमरान खान की सोच के साथ खड़ा है, वो पीटीआई के साथ खड़ा है। सर, अगर बात कर ली जाए आपके सियासी बैकग्राउंड के हवाले से, तो 7 भाई हैं और जो आपके बड़े भाई हैं मुलाजिम साहब, वो जो है वाइस चेयरमैन भी रहे यूनियन काउंसिल के। तो ऐसा क्यों कि जो है जो सियासत का ताज था वो छोटे भाई के सर आखिर क्यों आया? असल ब्रदर बात यह है कि मेरे बड़े भाई को सियासत का शौक़ था, नंबर 1। और हम 7 भाइयों में से बड़े भाई ने जो है ना वो मैट्रिक किया है और मैंने BA LLB किया है। बाकी मेरे भाई जो है ना वो अंडर मैट्रिक है।
सही। तो एक तो हमारा अपना ज़मींदारे का जो गुजारा था वो कनालों में था, वो भी अपना काम शाम जो छोटा मोटा कारोबार करते हैं। तो मैंने जब LLB किया तो उसके बाद जो है ना भाई को शौक़ था, तो इसलिए जो है ना मुझे जो है ना उन्होंने चूज़ किया। वैसे भी सियासत में आने के लिए तालीम की भी ज़रूरत होती है, लामाला खूबसूरती बन जाती है। और दूसरे नंबर पे जब बंदा वकील बन के आता है वो दी बेस्ट हो जाता है। सेकेंडली कोई गॉड गिफ्टेड चीज़ें भी होती हैं, तो इस वजह से जी। सर अगर बात कर ली जाए आपके कैरियर के हवाले से, तकरीबन 1995 से लेके 2001 तक आपने एज अ प्लेयर भी पार्टिसिपेट किया ग्राउंड में ना। तो अब जो है वो जो प्लेयर था किस नज़र हो चुका है, अभी ग्राउंडों में तो वो नहीं दिखाई दिया 2001 के बाद। नहीं, अब तो बस जब प्रैक्टिकल लाइफ में मैं आया हूँ ना, तो इसके बाद बस वाक शाक बंदा कर लेता है। तो बाकी ज़्यादा मैं असल गेम खेलता था, वो देहाती हमारी गेम है, उसका जो है ना वो दो के प्लेयर हाँ, हैं। दो के प्लेयर, उसमें एक आगे होता है, दो पीछे, कबड्डी भी उसको खुली कबड्डी भी कहते हैं। तो मैं उसका प्लेयर था। वो 35-30 साल से ज़्यादा नहीं खेली जाती ऊपर। सर देखिए ना कि 2002 में आपकी जो लॉ की डिग्री है वो कंप्लीट हो रही है और सन 2001 तक जो है आप एज अ प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं। बैकबोन पे कुछ और मुहर्रिक आते हैं, क्या सीन है, या ज़्यादा जो है बाद में लॉ पे फोकस कर लिया, प्रैक्टिस पे फोकस कर लिया, क्या सूरत हाल थी? नहीं, वही मैंने आपको बताया ना, जब मैं अपना लॉ कंप्लीट करके आया तो उस वक्त लामाला मुझे कोर्ट में आना पड़ा और मेरी टांग में भी फ्रैक्चर हो गया था। फिर मैं वो गेम तो मैंने वैसे ऑटोमेटिक छोड़ दी थी। तो उसके बाद फिर ये छोटी मोटी बंदा प्रैक्टिस कर लेता है, वाह कर लेता है अपने आप को फिट रखने के लिए, इस वजह से सही हो गया। सर इमरान खान को आपने सपोर्ट किया, तकरीबन 10 साल मेरे ख्याल में जो है आप इन्वेस्ट कर चुके हैं PTI के ऊपर। तो इमरान खान की जो रैलियाँ निकाली जाती थी, जल्द से जुलूस हुआ करते थे, उसमें एक जो है वर्ड जो हमेशा से गूंजता दिखाई दिया है, मैं उनको रुलाऊंगा, मैं उनको तकलीफ़ पहुंचाऊंगा। तो क्या समझते हैं कि ये कुछ ज़्यादा हद तक आपके साथ भी सूटेबल साबित नहीं हुआ? असल बात यह है कि बस ये तो नसीब की बात होती है। मैं समझता हूँ इसमें इमरान खान का तो कोई कसूर नहीं है। हमारे जनूबी पंजाब के प्रेसिडेंट थे वो इसाक अकवानी। जी जी। तो इसाक अकवानी ही जो है ना, और जहांगीर तरीन, ये ग्रुप जो था, इस ग्रुप ने जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट किया। सिर्फ लिया के अंदर मेरी सीट पे नहीं, इन्होंने काफ़ी सारा प्रॉब्लम जो है ना क्रिएट किया है। तो मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने नियतन जो है ना इमरान खान को नुकसान पहुँचाने के लिए PTI के अंदर दाखिल हुए और टेक्निकल तरीके से उन्होंने साउथ पंजाब को संभाल लिया। तो इस हवाले से बाकी अल्लाह ताला करम करे। सर 2 अप्रैल 2012 में जो है आपने स्पीच की एक ना, सोशल मीडिया के ऊपर एक क्लिप जो है वायरल होता है और उसमें जो आप PTI की यंग यूथ है उनका शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ जो किसान विंग है उसका आप शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे आपने तहरीक इंसाफ की बजाय जो है तहरीक इंसान का वर्ड जो है स्लिपिंग टंग की बेस पे जो है यूज़ किया। तो क्या समझते हैं कि अगर उसी वर्ड को लिया जाए, उस वर्ड पे थोड़ा सा फोकस किया जाए, तो जो आपने 10 साल का अरसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया PTI के ऊपर, तो अगर तहरीक इंसान होती तो मैं समझता हूँ कि आज जो लिया के जो बासी हैं, लिया का जो मज़दूर तबका है, जहाँ पे मज़दूर रहनुमा ही उम्मीदवार मेंबर सूबाई असम्बली ना होता, बल्कि जो है वो यहाँ पे इलेक्टेड यहाँ पे मेंबर सूबाई असम्बली होता। तो जो उस टाइम का जो वो क्लिप था जो वायरल हुआ, वो भी मैं आपको सुनवाना चाहूँगा, काइंडली वो भी सुने आप। चलो, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारी 2012 की स्पीच आप सुनवा देते हैं। जी ज़रूर जी। और फिर जो है ना नाजरीन को आप अपने तासरात से भी आगाह करेंगे कि वो स्लीपिंग टंग थी, उसे आप पे थोड़ा फोकस करना चाहिए था, क्या कुछ खोया क्या कुछ पाया।
अच्छा सर, आप अब इस पे क्या कहना चाहेंगे कि उस टाइम आपने वर्ड यूज़ किया तहरीक इंसान, अभी क्या समझते हैं कि जो तहरीक इंसाफ है उसमें इंसाफ प्रोवाइड हो रहा है या ये तहरीक इंसान ही होती? देखें, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे वो स्पीच सुनवा दी जो मैंने 2012 में जब पीटीआई में बाकायदा शमूलियत करके लिया पहुंचा, तो उस वक्त मैंने अपने पीटीआई के यूथ विंग का, किसान विंग का, लेबर विंग का, पीटीआई की मदर पार्टी तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए उसमें गलबन मेरा लफ्ज़ मुँह से जो है ना वो तहरीक इंसान निकल आया। जी जी। तो मैं समझता हूँ, देखें बात यह है कि इमरान खान ने जो स्ट्रगल की है उसके सियासी फैसलों पे तो मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगा, बहरहाल उसने जो शुरू रोज़ से एक बात की है ना, जो तहरीक चलाई है, उस तहरीक से जो मोटिवेशन पब्लिक को मिली है, नौजवानों को मिली है, किसानों को मिली है, मज़दूरों को मोटिवेशन मिली है, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान बेशक वो कल वज़ीर आज़म बने ना बने, जो मोटिवेशनल लोग होते हैं वो अपना एक काम छोड़ के चले जाते हैं। लोगों को अवेयरनेस दी है, वेल अवेयर किया है उसने। आज लोग जो है ना राइट और रॉन्ग को समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि अगर एक नौजवान अपने जो है ना राइट्स को समझता है, किसान अपने राइट्स को समझता है, लेबर का बंदा अपने राइट्स को समझता है, तो ये भी उस वक्त की मोटिवेशन जो है ना बहुत अच्छी मोटिवेशन थी और लोगों को अवेयरनेस, सियासी तौर पे अवेयरनेस दी गई है, उसका रिज़ल्ट भी निकला है। और मैं समझता हूँ कि इससे पहले कुछ सियासी तरीके से मुशर्रफ दौर के अंदर जो है ना उन्होंने एक बल्दियाती सेटअप दे के, वो भी एक अवेयरनेस का ज़रिया था। लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आई कि लोगों ने जो है ना यूनियन काउंसिलों में इलेक्शन कंटेस्ट किए, बल्दियाती इलेक्शन में तहसीलों में गए, और उस वक्त के लगे हुए पौधे भी आज वो अपना पार्लिमानी क्लास में बैठे हैं, असम्बलियों में जा बैठे हैं। जैसे कैसर मगसी, ये भी मुशर्रफ दौर के जो है ना तहसील नाज़िम बना, उसके अलावा अतर मकबूल साहब हैं, तो काफ़ी सारे लोग हैं जिसमें मैं भी तहसील नैब नाज़िम अपना इलेक्ट हुआ। तो वो भी सिस्टम एक मैं समझता हूँ कि मुशर्रफ के दौर का जो बल्दियाती सिस्टम दिया है वो भी एक सियासी अवेयरनेस वाली बात थी। जैसे इमरान खान ने अपनी सोच के ज़रिए अवेयरनेस दी है, तो ये अच्छी बात है, उसने जो काम किया है। बाकी मामलात हैं सियासी, वो जो भी हैं आप देख रहे हैं। सर, हमारे इस बेल्ट के अंदर या ओवरऑल बात कर ली जाए सियासत के हवाले से, तो जो सरमायादार तबका है वो इन्वॉल्व रहा है, और साफ ज़ाहिर है अगर सरमाया इन्वेस्ट होगा तो जो सियासत है वो बरकरार रह पाएगी। आपने जो है यहाँ इस बेल्ट के अंदर जो सियासत है उसका जो है थोड़ा सा ऐसे दाव पेच जो है वो चेंज किए हैं, वोट का जो हसूल है उसे चेंज करने की कोशिश की है, डोर टू डोर कंपेन की है, फ़रोग़ नज़रिया मुहिम के हवाले से बाकायदा तौर पे आपने उस हवाले से भी कंपेन की। कब से जो है तगो-दाव शुरू आपने की हुई है, और दूसरा पीटीआई को कितना ड्यूरेशन दे चुके हैं, और पर्सनली तौर पे एज आज़ाद उम्मीदवार आपने जो है किस हद तक तगो-दाव की है अभी तक? आमिर भाई, असल बात यह है कि मैं समझता हूँ कि एक तो आपने जो क्वेश्चन किया है ना उसकी पूरी आप स्पीच कर देते हैं। तो असल बात यह है कि मैंने जो पीटीआई में टाइम गुजारा या पीटीआई से हट के मैं जो इलेक्शन लड़ा हूँ आपके सामने, कि मुझे 22,000 के लगभग लोगों ने वोट दिया है। ठीक हो गया सर, ठीक है। ये वोट मैं डोर टू डोर गया, मैं लोगों से मेरे रवाबित थे, मैं उनके दुख सुख में शरीक हुआ, और लोगों को असल मैं समझता हूँ कि जैसे अपर लेवल का जो लीडर होता है, जो कौमी लीडर होते हैं, वो जो मोटिवेशन देते हैं, वो जो नज़रिया देते हैं, मैंने भी एक लोकल लेवल पे लिया के अंदर लोगों को अपने हकूक़ की उनको समझाया है कि आपके ये हकूक़ हैं। और सच्ची बात है कि मैं समझता हूँ कि ये जो मज़दूर, वाइट कॉलर, छोटे किसान, ताजिर, ये जो तबका है नौजवान, ये तबका ये 95% लोग हैं।
अब 95% लोगों पे जो शाही हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ 5% कर रहे हैं। अब उनको ये मैंने जाके बताया है कि यार आपके राइट्स हैं, आपकी ताकत से ये वोट लेके जाते हैं, और आपकी ताकत लेके जब असम्बलियों में जाते हैं और इनके पास ताकत आ जाती है, फिर ये इस्तेमाल जो करते हैं ये लोकल लेवल पे, लोअर क्लास पे इस्तेमाल, ताकत का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी जितने भी पहले आज तक MP MNA बने हैं, किसी ने एक दूसरे पे कोई कार्रवाई नहीं कराई। अगर किसी ने कोई जो है ना झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है, किसी की ज़मीन पे जो है ना जायदाद पे कब्ज़ा करवाया है, तो वो सिर्फ एक ने दूसरे के वर्कर, आम मजदूर, छोटे किसान के रकबे पे जो है ना कब्ज़ा कराया, उस पर झूठे मुकदमे कराए, दूसरे ने तीसरे के वर्कर्स पे, उनके वोटर्स पे। ये कल्चर जो डेवलप हो चुका था, मैं इस कल्चर के अगेंस्ट निकला हूँ, और उसका रिजल्ट जो है ना आपके सामने है कि लोगों ने मुझे कितना दिया है। जी अच्छा, अभी सर आपने बताया कि 22,000 वोट आपने कंपेन भी की, अभी क्या समझते हैं कि इस ड्यूरेशन में कितना बैंक वोट होगा आपका? आमिर भाई, मैं छोटे मुंह से बड़ी बात कर रहा हूँ। ये आने वाला वक्त इंशाअल्लाह ये बताएगा कि लिया के अंदर मजदूर, किसान, नौजवान, ताजिर कितना जाग चुके हैं। ये रेफरेंडम होगा, आपकी सोच है। लेकिन सर मैं छोटे मुंह से बड़ी बात कर रहा हूँ। जी जी, ये लिया के सारे सरदार, सारे जगीरदार, सारे सरमायादार इकट्ठे हो जाएं, ये इंशाल्लाह मजदूर के बेटे का मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा सर, आपके एक प्रोग्राम में आपने जो है वहाँ पे कुछ वर्ड्स कोट किए थे कि अगरचा बैंक वोट की बात की जाए, जो नियाज़ जखड़ ने वोट हासिल किए उसके जो बैंक वोट हैं उनमें से जो रफ़ाकत गिलानी हैं उनका अगर जो बैंक वोट है वो काट दिया जाए तो मेरे से वो हार गए हैं। अगर उन रफ़ाकत गिलानी का जो बैंक वोट वो समझते हैं, अगर दूसरी साइड से वो जो वोट हैं वो काट दिए जाएं तो वो मेरे से हार गए हैं। तो अभी सर आपको यहाँ पे मेंशन आउट करना पड़ेगा, और मैं अपना यहाँ पे जवाब जानना चाहूँगा कि आपका बैंक वोट आखिर है कितना? असल बात यह है, मेरी बात सुने, ये जो नज़रियात के वोट होते हैं ना, इसको काउंट नहीं किया जाता, ये रिज़ल्ट काउंटिंग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2018 का जो इलेक्शन था उसमें जितने रफ़ाकत गिलानी ने वोट लिए हैं उसके साथ मलिक नियाज़ मौजूद था पैनल में। जी था। ठीक। अब मलिक नियाज़ का जितना इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वोट बैंक है जो उसने रफ़ाकत गिलानी को दिया है, अगर उसको माइनस कर दिया जाए तो रफ़ाकत गिलानी मुझसे हार चुका है। सही हो गया। ठीक है, यही काउंटिंग होती है। अगर ये 18 में मुझसे हार चुके हैं, अब तो 5 साल और गुजर गए हैं, ये मेरी तहरीक तो अब अरूज पे चली गई है, लोगों को काफ़ी सारा समझ आ गया है। मीन्स कि आप समझते हैं कि आपका जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो मज़ीद बढ़ा है, वोट बैंक जो है वो मज़ीद बढ़ा है। आमिर भाई, मैंने आपको बताया है कि लिया के तमाम जागीरदार, तमाम सरमायादार, तमाम वडेरे अगर इकट्ठे हो जाते हैं, रब की ज़ात नाराज़ ना हो, वो गफूर रहीम ज़ात का करम, इंशाअल्लाह लिया के मजदूर, किसान, ताजिर, नौजवान जाग चुके हैं और इनको ऐसी शिकस्त देंगे इनकी नस्लें याद करेंगी। अच्छा सर, जैसे आपने अभी कहा कि किसान, ताजिर और मज़दूर, अभी लिया की जो सियासी सूरत हाल है वो भी बदलने जा रही है। जैसा कि मुजफ्फर धूल साहब वो एज आ मेंबर सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं, तो ताजिर बिरादरी का जो वोट होगा वो साफ ज़रा कंज्यूम होगा यहाँ पे। नहीं, देखें, वो मेरा भाई है, बड़ा भाई है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है, और मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए। जितने ज़्यादा उम्मीदवार आएंगे वोटर की इज़्ज़त होगी, वोटर की रिस्पेक्ट होगी। पहले तो 1 to 1 इलेक्शन होता था, एक से थकते थे दूसरे के पास, दूसरे से थकते थे फिर उसके पास। अच्छी बात है, ये इनको इलेक्शन लड़ना चाहिए। वो अच्छा इंसान है, अच्छा बंदा है, मेरा बड़ा भाई है, इलेक्शन उनको ज़रूर सर आपके वोट बैंक पे जो है ना, इसका क्या असर पड़ेगा? देखें पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखें मेरी बात सुने, मैं एक ही लफ्ज़ में आपको बता दूँ कि 2018 में मलिक मुजफ्फर धूल मेरे साथ नहीं था। सही। सर अगर देखें कि आपने जो इमरान खान का नज़रिया था उसे समझते समझते आपने 10 साल लगाए हैं, ठीक हो गया। अभी जो यहाँ पे रफ़ाकत गिलानी थे वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आए थे। लिया के अंदर जो उन्होंने काम किया थोड़ा सा उस पर भी आपने नज़र डालनी है।
और उसके साथ साथ ये भी बताना है कि लिया में ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जिससे आप फ्यूचर आमिर भाई आप ऐसा करें ना, मुझे एक जो सवाल पूछना है वो पूछ लें, फिर दूसरा सवाल। सर आप जो है ना फ्यूचर में जो है जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें जो है आप कम्पिटिटर किसे समझते हैं कि कौन जो है आपको कम्पीट करेगा? देखें इस हल्के की बात करें। देखें बात ये है, मैंने आपको बता दिया है कि इंशाल्लाह BP 283 में मजदूरों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ये कंपटीटर भी नहीं होंगे। सर ऐसे हो ही नहीं सकता, मैं श्योर कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप देख लेना। आप चलें ये मान लेते हैं कि जैसे कि देखिए 19 दिन के अंदर लोगों ने अगर 22,000 वोट दिया है ना, 5 साल मैंने जाकर उनको जो लेक्चर दिए हैं, जो बताया है, और खुदा की कसम मैं हकीकत कह रहा हूँ कि लोगों ने दूसरे तीसरे दिन जो मुझे कॉलें की हैं या मुझे बताया है कि यार हमें पता नहीं था आप इतने वोट ले रहे हैं। लेकिन सर मैं तो समझता हूँ कि वो अब जो है ना तगड़ा कैंडिडेट बन के सामने आएगा। और जैसे कि प्रीवियस अगर टेन्योर की बात कर ली जाए, आपने जो यहाँ पे जागीरदाराना या सरमायादाराना निज़ाम के जो लोग थे, जहाँ पे कैंडिडेट थे, आपने जो है उनको जो है ना रनर अप में रखा, ठीक हो गया, उनसे तो आप जीते हैं, ठीक है। रफाकत गिलानी जो है वो उन्होंने अच्छे अवार्ड लिए और वो इलेक्ट हुए, तो साफ ज़ाहिर है अगर समझ लिया कि आप इलेक्ट होते हैं तो क्या समझते हैं कि आपको कौन करेगा? देखिए मेरी बात सुने, मुकाबला किसके मध्य मुकाबला आप समझते हैं कि मुकाबला होगा? आमिर भाई मेरी बात सुने, असल बात यह है कि ये जब इलेक्शन के अंदर जब पैनल बनेंगे, जब मैदान सजेगा, कैंडिडेट सामने आएंगे, ये दिन पूछने वाली बातें हैं जी। अच्छा सर, अगर बात कर ली जाए मुल्की सियासत के हवाले से, तो मुल्की सियासत में भी जो है काफ़ी हद तक हलचल मच चुकी है। कुछ पता नहीं चल रहा कि कब जो है इलेक्शन की कॉल आ जाए और इलेक्शन हो, तो किसी पार्टी में जाना चाहेंगे या नहीं? मैं किसी पार्टी में नहीं। व्हाट अ रीज़न बिहाइंड? देखिए असल बात यह है कि पार्टियों के जो मैंने ज़ाब्ते देखे हैं किताबचे में, वो कुछ और है। ठीक हो गया। जिस जमात में मैंने 12 साल लगाए हैं, अगर उसका रिजल्ट कोई जस्टिस लेवल का नहीं आया, उन्होंने इंसाफ नहीं किया, सही, तो मैं किसी पे जो है ना ट्रस्ट नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जितनी जमातें हैं, इनके नज़रियात किताबों के अंदर तो गरीब परवर हैं, ताजर परवर हैं, किसान परवर हैं, इनका अमल दरामद 1% नहीं है। सही। इस वजह से मैं एक मज़दूर का बेटा हूँ, मैं जानता हूँ कि लइये के मामलात क्या हैं, लइये के मसाइल क्या हैं। अगर मैं खुदा न खास्ता इन सियासतदानों के चक्कर में आके मैंने अपना ये वे छोड़ दिया, तो मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकूँगा। मैं लइया की मखलूक के लिए, लइया की आवाम के लिए करना चाहता हूँ, और लइया के लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, मैं आमिर भाई सच्ची बात है कि कभी किसी ने नहीं कहा कि आप नून लीग में आ जाओ आपको वोट देंगे, आप PTI में आ जाओ आपके वोट देंगे, आप पीपल्स पार्टी में आ जाओ आपको वोट देंगे। उन्होंने कहा है कि यार हाशिम साहब, बात यह है कि आप एक वाकई मजदूर के बेटे हो, आप लोगों के दुख सुख में आते हो, आप लोगों के मामलात ज़िंदगी में हिस्सा लेते हो। आपने कभी हमने नहीं सुना कि आपने किसी की जो है ना जेब को काटा है, किसी का थाने पुलिस की दलाली की है, कोई पटवार कल्चर को सपोर्ट किया है। जहाँ भी जुल्म होता है, जहाँ भी ज़्यादती होती है, आप जो है ना फ्रंट लाइन पे आके जो है ना एहतजाज करते हो, लड़ते हो, हमारे हकूक़ के लिए लड़ रहे हो। तो हमारे सामने जो है ना इमरान खान भी तुम हो, नवाज शरीफ भी तुम हो, जरदारी भी तुम हो, तमाम जो है ना उन्होंने ओपनली कहते हैं। मीन्स सर आप यही कहना चाह रहे हैं थीम में कि फ्यूचर इलेक्शन में भी आप बतौर आज़ाद कैंडिडेट जो है इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं जी, इंशाल्लाह। तो प्रीवियस आपके जो सोशल मीडिया के ऊपर जो पैगामात वायरल होते रहे, उसमें आपने एक चीज़ की दुहाई भी की, आप बीती भी अगर उसे कह लें तो वो नागवार नहीं गुजरेगा कि पैनल होने ना होने के बायस जो है ना आप इलेक्ट नहीं हो पाए। तो क्या समझते हैं क्योंकि ऐसा पैनल बनाना चाहेंगे? नहीं, मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, अगर किसी MNA के साथ मेरी लोकल एडजस्टमेंट हो जाती है, देन कोई ऐसा मामला नहीं है, मैं कर सकता हूँ, नंबर 1। नंबर 2 जो है ना, अब जो है ना मुझे सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात नाराज़ ना हो, और जैसे मज़दूरों का, ताजरों का, किसानों का, नौजवानों का मेरे साथ मोहब्बत का इजहार है, ठीक है ना, मैं मुतमईन हूँ,
कि मेरे साथ हैं लोग, और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त लिया के मज़दूरों का वक्त होगा। सर, आप किस टाइप की सियासत को लाइक करते हैं? सरों की सियासत, नज़रियात की सियासत, सरमायादारी सियासत, कौन से वाले? आमिर भाई, मेरे हर प्रोग्राम में आप होते हो, मेरी बातों से, अब इंटरव्यू में जो मैंने बातें की हैं या मेरी स्पीचेस के अंदर आपको नहीं पता चला कि ये सरों की सियासत करता है? सर, मैं आपके अल्फाज जो है ना दोबारा सुनना चाह रहा हूँ। मैं सीधी सी बात है, मैं एक मजदूर का बेटा हूँ, मैं नज़रियाती आदमी हूँ। मेरे नज़रिए में ये फाइनल बात है कि मैं स्टेटस को, सरमायादाराना निज़ाम, जागीरदाराना सिस्टम मैंने ना कबूल किया है, ना करूँगा। मैं इनके खिलाफ लड़ूंगा। आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट हो जाते हैं जी, साफ ज़रा किसी न किसी जमात के साथ आपको इल्हाक तो करना नहीं, ज़रूरी नहीं होता ये। कानून में ऐसी तो बात आप क्या समझते हैं? मेरी बात सुने, लिया के बासियों की जो महरूमियां हैं आप उन्हें प्रोवाइड कर पाएंगे? मेरी बात सुने आमिर भाई, ये बात नहीं है कि आप असेंबली में जाकर जो है ना किसी जमात का हिस्सा बनेंगे तो आप मेंबर रहेंगे, वरना आप मेंबर नहीं रहेंगे। ऐसी बात नहीं है। असल किया जाता है ना सर, नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल बात यह है कि जब आप मेंबर बन जाते हैं, मेंबर बनने के बाद जो भी हुकूमत बनती है, जब आप अपना पार्लियामेंट के अंदर बैठे होते हैं तो आप अपने लिया के जो मसाइल हैं उसको आप उठा के बात कर सकते हैं। सर, आप उजागर तो होंगे, लेकिन जो हमारे लिया के बासी जो लोग हैं उनकी महरूमियां वो तो मेरे ख्याल में सॉल्व नहीं हो पाएंगे। देखें, असल बात करने वाली बात है। आज तक, मेरी बात सुने आमिर भाई, आज तक लिया की मरहूमियों पे किस मेंबर ने बात की है? आज तक मुझे एक स्पीच दिखा दें। किसने कहा है कि लिया की बेरोजगारी का खात्मा कैसे होना है? किसने ऐसी बात की है कि लिया के मामलात, यार जुल्म है कि लिया सियासी तौर पे कितनी अवेयरनेस रखता है, लिया अपना रिवायती तौर पे कितने अच्छे रवैये रखता है, मेहमान नवाजी के हवाले से लिया कितना है, लिटरेसी रेट लिया का मैं समझता हूँ पंजाब लेवल पे चला गया है। तो आप जो भी पार्लियामेंट का मेंबर बना है उसने एक बात की है कि लिया बैकवर्ड है, लिया बैकवर्ड है, लिया बैकवर्ड। किस तरीके से बैकवर्ड है? लिया के सिर्फ और सिर्फ उसके रोजगार के मसाइल को प्रोवाइड नहीं किए गए। लिया सियासी तौर पे बैकवर्ड है, लिया लिटरेसी रेट से बैकवर्ड है, लिया रवैयों से बैकवर्ड है, लिया मेहमान नवाजी से बैकवर्ड है। कौन सा बैकवर्ड है? ये मैसेज दे दे के जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है, जो भी सीएम आता है, 2 बकरियां तकसीम करके चला जाता है, या कोई एनजीओ को भेज देते हैं, वो जनाब 2 कैंप दे देते हैं, अपना कोई एक ट्रक जो है ना सामान का भेज देते हैं। यार, इन्होंने जुल्म किया है, हमारे पार्लिमानी क्लास ने, मेंबरान ने जुल्म किया लिया से। लिया में जितनी अवेयरनेस है सियासी तौर पे हर हवाले से, लिया आज ईमानदारी से कहता हूँ, लिया आज लाहौर लेवल का माइंड सेट है। कोई लाहौर से कम नहीं है। लिया वाले अपना राइट को समझते हैं, लिया वाले अपने राइट को लेने के लिए समझते हैं, जो हम मेंबर बना के भेजते हैं। आज अब आपके सामने है, ये मेरा प्रोग्राम सुनेंगे, आपके सामने है कि ये जंग डिवीजन के हवाले से ये कितना बड़ा जुल्म है। क्या अपना कैबिनेट की मीटिंग हो, 2 मेंबर हमारे बैठे हों और उनके सामने ये डिस्कशन हो रही है कि लिया को जंग के साथ मिलाया जाए, और वो डिस्कशन इस लेवल तक चली जाती है कि मेरी बात सुने, वो डिस्कशन इस लेवल तक चली जाती है कि वो अप्रूव हो जाता है। अब लिया को ये इनके दिमाग में ऐसी बात नहीं थी। ओके यार, हमारे डिस्ट्रिक्ट कमाल है, किसने कहा? सर नहीं, मेरी बात सुने, अगर अप्रूव नहीं हुआ, एजेंडे में शामिल था। अगर एजेंडे में शामिल है तो डिस्कशन हुई है ना। ये सरकारी अपना सीएम पंजाब की मीटिंग थी, कैबिनेट मीटिंग थी। मेरी बात सुने, अगर ये एजेंडे में शामिल हुआ है, अगर एजेंडे में शामिल होने के बाद ये रिजेक्ट हुआ है, लेटर जारी करवाएं, क्यों नहीं करवाते? अगर ये रिजेक्ट हुआ है, कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये एजेंडे में शामिल था और रिजेक्ट हो गया है, रिजेक्शन लेटर दिखाएं कि कैबिनेट में ये नामंजूर हुआ है। तो असल बात ये है, ये जो मेंबरान हैं ये खुल के बात क्यों नहीं कर रहे? सही। एक बंदा कहता है कि जनाब ये अंडर डिस्कशन नहीं आया, दूसरा बंदा कहता है कि जनाब ये अंडर डिस्कशन आया था। वैसे बैठे थे, क्या कैबिनेट मीटिंग में वैसे डिस्कशन होती है विदाउट एजेंडा? पॉसिबल नहीं है। तो बात ये है कि ये लोग हमारे हकूक के लिए जंग लड़ने के अहल नहीं हैं। अगर इस जगह पे कोई पब्लिक का जेन्युइन नुमाइंदा बैठा होता तो मैं ईमानदारी से कहता हूं
कि अगर मुझ जैसा बंदा बैठा होता, अगर मेरी बात ये ना मानते, मैं वॉकआउट करके बाहर आके एहतजाज करता, मैं एमपीशिप से रिजाइन दे देता कि लैया को जनूबी पंजाब से मैनेज करके अपर पंजाब को दे रहे हैं। था। देखें कि हमारी जो यार एजिटेशन कानून का हिस्सा है, एजिटेशन करनी चाहिए। सियासत आमिर भाई, जो बंदा मेरी उन्होंने दिए, क्या हो रहा है? सर मेरी बात सुने, मेरी बात, कोई उसका हल तो नहीं, मेरी बात सुने। अगर खामोश बैठा रहना ये हल है? कमाल है। अगर आपको कोई हक नहीं देता, हक लेने के लिए बंदा रोड पे आता है, एहतजाज करता है, अपना हक मांगता है। जो बंदा हक मांगे ना और चुप करके बैठा रहे, यही राइट्स हैं। ये तो कोई बात नहीं है। असल बात यह है कि ये जाकर जंग लड़ते। और मैं समझता हूं ऐसे मुश्किल वक्त में एक मेंबर की जरूरत है इनको, सीएम पंजाब को। जिस वक्त एक मेंबर की जरूरत हो, उस वक्त 2 मेंबरान कैबिनेट मेंबर। जुल्म की बात ये है, नाम मेंशन करें तो वो ज्यादा बेहतर है क्या मेरे ख्याल जी। उनका अगर नाम आप नहीं, आपको पता है कैबिनेट में 2 भी हैं, रफाकत है या शहाबुद्दीन खान है, दोनों ही हैं। यही मैं सुनना चाह रहा था। सुन रहे, ये बात छोटी बात, ताकि मेरे जो नाजरीन है ना वो भी तो आगाह हो सके ना। लोगों को पता है कि कैबिनेट मीटिंग में कितने बंदे हैं। लैया डिवीजन के हवाले से आपकी क्या राय है? और अगर लैया डिवीजन बनता है तो ऐसी कौन सी महरूमियाँ जो हैं लैया के बासियों की, वो जो है यहाँ पे साल होंगी? नहीं, मेरी बात सुने, माशाल्लाह आप एक मीडिया से आपका ताल्लुक है। जब डिवीज़न बन जाता है लैया के डिवीज़न बनने से तौसा, कोटदू, बखर, लैया, अगर लैया हेडक्वार्टर बन जाता है तो बखर के लोग जब आएंगे लैया में मसाइल हल करवाने के लिए, हमारा रेवेन्यू कलेक्ट होगा। तौसा के लोग आएंगे, रेवेन्यू कलेक्ट होगा। कोटदू के लोग आएंगे, रेवेन्यू कलेक्ट होगा। लैया के लोगों की मसाफत बच जाएगी। कोई आरपीओ को जिसने मिलना है वो लैया में मिलेगा, किसी ने कमिश्नर को मिलना है वो लैया में मिलेगा। वकला के लिए बेहतर है, सिविल सोसाइटी के लिए बेहतर है, आम लोगों के लिए बेहतर है। और दूसरे नंबर पे जब हेड ऑफिस बन जाता है तो इधर जो है ना डेवलपमेंट होगी, लोगों का रुझान होगा, बिजनेस में इजाफा होगा। ये तो अब इसके मफादात अगर मैं गिनने बैठ जाऊं तो ये आपका टाइम भी पूरा नहीं होगा, इतने मफादात हैं। सर आपसे जो है बीइंग अ लॉयर आपने एक मेरे क्वेश्चन का जवाब देना है, ना कि पॉलिटिकल लीडर के तौर पे। अगर बात कर ली जाए करप्शन के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि बैरोक्रेसी जो हमारी है उसके इन्वॉल्व हुए बगैर हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हजरात हैं वो करप्शन कर सकते हैं? आमिर भाई मेरे छोटे भाई हैं आप, आमिर भाई मेरी बात सुने, आप मेरे छोटे भाई हैं। जी। जो बंदा डीसीओ को लेके आता है जी, जो एसी को लेके आता है, उनका मुका पहले होता है, इसलिए नहीं लेके आते। ये दोनों बैरोक्रेट्स और ये जो मेंबरान हैं ये मिलके अब एक रोड, आप मुझे ये बताएं कि रोड जो बनता है, ये जितने रोड बने हैं ये रोड को उखाड़ के नीचे तक उनको उखाड़ा है किसी रोड का? अब मुझे अफसोस होता है कि लैया का मीडिया भी सोया हुआ है कि लोगों का राइट्स खत्म हो रहे हैं, चोरी सामने हो रही है, डकैती सामने हो रही है, पता नहीं प्रिंट मीडिया कहाँ, इलेक्ट्रॉनिक। मीडिया कहाँ सोया हुआ है? सर मेरी गुजारिश सुना ना, मेरी गुजारिश। असल बात यह है कि यही कचहरी वाला रोड है, इसको नीचे से उखाड़ के साइड पे रखा है और नीया पत्थर डाला है, नहीं है? आपको पता है या नहीं है? नहीं डाला, ऊपर से एक क्रॉस लगाया, ऊपर से पत्थर डाल दिया, और जो बिल होगा वो डेप्थ तक जाएगा। ये करप्शन का ओपन है और इसके साथ मिले हुए तमाम लोग हैं। कमाल है। एक चीज को अब मेरी बात सुने, चौधरी इशफाक के दौर में नहर के दोनों साइडों पे रोड बना है। यार क्या कहें, इशफाक के आखिरी 2 साल में रोड बना है। कौन से वाले रोड की बात कर रहे हैं? ये नहर के साथ डुअल रोड जो जा रहा है ना। अच्छा। नहर के साथ दोनों तरफ, ये अपना कोटले हाजी शाह तक। अच्छा, हाँ। ये इस चौधरी इशफाक के दौर में बना था, आपको भी बना है, पता है। उसके दौर के आखिरी 2 साल में बना था, और इस दौर के पहले 2 साल में फिर बना है। किसी ने खबर नहीं लगाई, किसी को पता नहीं है।
हाशिम सऊद चुप रहने वाला बंदा सर, नहीं आपको है, कितनी मैं बोलूंगा। सर कितनी करप्शन की गई होगी? मेरी बात कमाल है। तो मैं बताएं ना सर, नाजरीन तो सुनने के लिए तैयार बैठे हैं, वो तो जानना चाहते हैं। मजदूर लीडर आमिर भाई, उन्होंने आपको जो है ना अपना लीडर चुना है, तो साफ जाहिर है आपको आगाह करना होगा उन्हें। मैं यही आगाह कर रहा हूं, मैंने तो बता दिया है कि जब एक रोड अगर 10 किलोमीटर का रोड बनता है, उसमें जो करप्शन उन्होंने की है, एक रोड बना हुआ है साफ सुथरा पड़ा था, दोबारा उसने बना दिया, उसमें जो करप्शन हुई है, अब मैं एक्सीएन तो हूं नहीं, अब मुझे मेरे पास बिल नहीं है भी कितनी हुई है, ये तो 50% से ज्यादा मार्जिन है। अच्छा सर, अंदाजे के तौर पे रुक करेंगे अदारों का, आपने जो हमारे लिया के अदारे हैं वहां पे टॉप ट्रेंड में कौन सा ऐसा इदारा है जो अभी टॉप ट्रेंड में जा रहा है करप्शन के हवाले से? देखें, असल बात यह है कि एक एक इदारे को अगर आप चेक करें ना, करप्शन किसी अदारे से बाहर नहीं है, हर अदारे में है। तो मैं इन ब्यूरोक्रेट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तजा करता हूँ कि आप खुदारा मखलूक खुदा को थोड़ा सा कंसेशन दें, मिनिमाइज कर दें। अगर पुलिस कल्चर को देखें, पटवारी कल्चर को देखें, जिस डिपार्टमेंट में जाएं लोग जलील होते हैं, लोगों को अफसर मिलते नहीं हैं। आमिर भाई, आप क्या बताते हैं, सोचते हैं, बात करते हैं, जब तहसील ऑफिस के अंदर तहसीलदार उस वक्त जाता है जब 15, 20, 30 रजिस्ट्रियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, वो साइन करवा के चले जाते हैं। मैं खुली बातें करता हूँ। करनी चाहिए सर, हाँ करनी चाहिए। ये इतनी करप्शन है, नहीं रोक सके, ये इनके साथ मिले हुए हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, ये मखलूक को जलील व ख्वार कर रहे हैं। अल्लाह ताला करम करेगा, इंशाल्लाह ये टाइम ख़त्म होने वाला है इनका। अच्छा सर, कुछ पर्सनली सवालात, जी जी, जो भी आप पूछें। मैंने कभी अंडरग्राउंड या डायरेक्शन, हमारे नाज़रीन कभी मैंने सवाल नहीं, हमारे जो नाज़रीन हैं ना, उनकी जानिब से कुछ सवालात हम तक पहुंचते हैं। हाँ, वो जो सवालात हैं वो हमने ऐड करने होते हैं, वो ज़रूर करें इसी प्रोग्राम के अंदर। वो ज़रूर सर करें। एक सवाल जो है सोशल मीडिया की तरफ से मेरे तक पहुंचा कि जो लिया शुगर मिल है, इसमें कोई ऐसी स्ट्राइक हुई। मैं आपको बताता हूँ उस सर, मेरा सवाल तो कम्प्लीटली सुन लें। उस स्ट्राइक में जो है आप पे जो है एलिगेशन लगाया गया कि वहाँ पे कोई मुका हुआ और वो जो स्ट्राइक है वो ख़त्म करवा दी गई। तो आपने इसे काउंटर करना है, असल हकीकत क्या थी? मेरी बात सुने। असल बात है कि अगर कोई एलिगेशन होता है ना, ठीक है, सबसे पहले उस एलिगेशन पे प्रूफ होना ज़रूरी है, और मीडिया को भी चाहिए कि जब तक प्रूफ ना हो वो एलिगेशन सर, अगर मेरी आप बात, अगर मैंने इसे शामिल करना होता तो मैं पहले भी कर सकता था। मैंने आपको यही कहा कि जो हमारे नाजरीन हैं उनकी जानिब से ये सवाल पहुंचा है। नहीं, वही ना, या तो एक प्रूफ होता है नंबर 1, दूसरे नंबर पे अगर मैं मजदूरों के राइट्स पे सौदा करूं तो मुझे अल्लाह की ज़ात कभी इज्जत से ना नवाजे। ये मेरी है अपनी बात, नंबर 1। नंबर 2, वहद हाशिम सऊद है जो लिया शुगर मिल वालों को अच्छा नहीं लगता। व्हाट रीज़न बिहाइंड सर? असल बात यह है कि जब एजिटेशन हुई मजदूरों के हवाले से, उस वक्त लिया के अंदर, लिया शुगर मिल के जो डेली वेजेस पे काम करते थे, जो टेम्परेरी लोग काम करते थे, उनका 5%, उन्हें तो मेरे ख्याल में सर निकाल दिया गया। अब मेरी बात सुने ना, अब मेरी बात मुझे करने दें। 5% और बोनस, उनकी एक अपना मोटरसाइकिलों का शेड था, वो साफ पीने का पानी का प्लांट, ये जो है ना उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, उनकी डिमांड्स थी कि हमें 5% दिया जाए, हमें बोनस दिया जाए और हमें जो है ना ये परमानेंट किया जाए। उस वक्त 300 लोगों को मैंने परमानेंट करवाया। ये शुगर मिल के लोगों को ये मेरा पैगाम जाएगा, और शुगर मिल के जो है ना मुलाजमीन ये बात सुनेंगे और उनको पता है कि 5% मैंने लेकर दिया, बोनस मैंने लेकर दिया, उनको जो है ना उनकी सवारियों के लिए शेड बनवा कर दिया, शुगर मिल वालों ने दिया, और साफ पानी पीने का प्लांट लगवाया। तो मैंने तो मजदूरों के लिए अपनी जो है ना सब कुछ लगा दिया है, मेरी तो जान भी हाजिर है जी। सर, आपकी कैंपेन के दौरान जो है
मुख्तलिफ जलसे जुलूसों में जो है आपने लैंड क्रूज़र का इस्तेमाल किया, जो हमारे लिया के बासी हैं उनकी जानिब से थोड़ी तनकीद भी सामने आई। अच्छा, तो वो जो लैंड वो क्या तनकीद करते हैं? वो जो लैंड क्रूज़र थी वो सेल आउट हो गई। हाँ, तो क्या रीज़न क्या थी कि आपने मतलब वो उस तनकीद को पसंद नहीं किया? क्या सीन क्या था? नहीं देखें, बात ये है, या मुझे अगर तनकीद वर्ग करने वाले मेरी बात सुन रहे हैं, अगर उनको मैंने ये मोहसन नहीं सर, ये वर्ड जो है ना कोड मेरी वहाँ बात पे किया गया था। नहीं मेरी बात मजदूर, मैं आपको जेन्युइन बात जी बताता जी हूँ। जी। मोहसन अदील भाई के पास भी मेरा एक प्रोग्राम था, तो मैंने उसने भी यही सवाल किया जी। तो मैंने जो है ना प्रोग्राम में बताया कि यार देखें, मैंने अब तो लैंड क्रूज़र बेच दी है, सही हो अब इनको कह दो कि अब खुश हो कि मज़दूर का बेटा अब लैंड क्रूज़र पे नहीं चढ़ेगा। इनको अगर एक मज़दूर के बेटे को लैंड क्रूज़र पर बैठने के लिए इनको तकलीफ़ होती है, तो मैंने बेच दिया, अब खुश हो, अब शादियाने बजाओ कि मजदूर के बेटे के पास अब लैंड क्रूज़र नहीं है, अब वो अपना वही खोता रेडी पे आ गया। देखें ना, तनकीद बर्दाश्त नहीं हुई या कुछ और था? सर असल में बात यह है कि ये एक सोसाइटी का माइंड सेट डेवलप हो गया है। सही हो गया। जागीरदार, सरमायादार, वडेरे ये गरीब को तरक्की करता नहीं देख सकते, हम भी नहीं देख सकते, बात इतनी सी है। मैं भी इनको अच्छा नहीं समझता और ये मुझे तरक्की करते हुए देख सकते हैं कि एक मजदूर का बेटा अगर लैंड क्रूज़र, बाबा पैसे तो मेरे अपने थे, मेरी बाप की कमाई थी, वो मैंने अगर 2-4 कनालें बेच के लैंड क्रूज़र ले ली और बाद में मैंने बेच दी। सर तकरीबन कितनी कास्ट होगी उसकी? कितनी कास्ट होगी उसकी? उस वक्त मैंने परचेज भतीजे मेरे ने की थी ग़ालिबन 47 लाख की। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा सर, प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब भी बढ़ेंगे और दूसरा, आखिर सर सियासत ही क्यों? आप अभी प्रैक्टिस से भी जुड़े हुए हैं, लॉ की प्रैक्टिस से। जब आपने बैचलर कंप्लीट किया तो जो हमारे मज़दूर तबके के जो लोग होते हैं, जो वालिदैन होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि बच्चे की जो है ना कहीं जॉब हो जाए। तो क्या बैकबोन पे क्या मौरेका आते हैं? कभी कहीं पे अप्लाई किए? देखिए मेरी बात सुने, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्पोर्ट्समैन था जी, कस्टम इंस्पेक्टर के मुझे गेम बेस पे मुझे ऑर्डर मिले, मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। क्यों सर? मेरी बात सुने, असल बात यह है कि इस सोसाइटी के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना मखलूक के खुदा से 70 माह से ज़्यादा प्यार करने वाली ज़ात है, और इस मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए अल्लाह की ज़ात अपने बंदे भेजा करती है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ, आज से 100 साल पहले, 60 साल, 70 साल पहले हार्ट सर्जरी का कंसेप्ट नहीं था, डॉक्टर भी नहीं थे। जब बीमारियां आ गईं तो अल्लाह की ज़ात ने वही ब्रेन भेज दिए, अल्लाह की ज़ात ने वही लोग भेज दिए जो उन बीमारी के हवाले से जो है ना अच्छे डॉक्टर बन के आए। तो मैं समझता हूँ कि मुझे इस सोसाइटी के अंदर इस फील्ड में भेजने के लिए, वरना आमिर भाई देखिए मेरी बात सुने, ये 25, 30, 37 कनालें जैसे आप कह रहे थे, 23 कनालें जितनी भी हूँ, अगर ये 2, 4, 5 एकड़ों वाला बंदा सियासत में नहीं आ सकता, मेरी बात सुनो, सियासत में नहीं आ सकता। मेरा भी यही कहना है कि मेरे अंदर हौसला मेरे रब की ज़ात की तरफ से हुआ है कि मेरे इस सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग जो है ना स्ट्रांग हो चुके थे, जो हमारे मजदूर, किसान, ताजर, नौजवानों की इज्जत नफ्स को मजरूह किया करते थे, उनके हकूक़ पे डाका डालते थे। मैं ये समझता हूँ कि मेरे अंदर जो करेज हुई है या मेरे अंदर जो हौसला पैदा हुआ है वो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात की तरफ से हुआ है कि मैं इन जागीरदारों के सामने जो है ना डट गया हूँ। अच्छा नाजरीन, ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे आपने 23 और 37 का वर्ड यहाँ पे कोट किया, नॉमिनेशन मेरे 37 कनाल रकबा था, अब 23 बच गई है। अच्छा। बाकी मैंने बेच दी है जी। सही हो गया सर। जो लिया के बासी जो लोग हैं, आपकी दोनों बातें ठीक हैं, 37 भी थी, 23 भी हैं जी। अभी 23 बची हुई है, अभी 23। चलें ठीक हो गया। जो हमारे लिया के जो बासी लोग हैं, अगर जागीरदारों को ये भी अच्छी नहीं लगती तो मैं बेच देता हूँ सर जी मेरे ख्याल में वो लोकेशन अच्छी पे है, अच्छा जो है ना उसे नहीं है, 20-25 लाख की कनाल है,
अभी इनको जो है ना खुश नहीं होना चाहिए। ये 23 कनाल में 3 इलेक्शन लड़ सकता हूँ। तो आपने कहा कि 3 इलेक्शन लड़ सकता हूँ अभी। अच्छा सर, ये तकदो कब तक जारी रहेगी? आप अभी ये मेरी ज़िंदगी जब तक है इंशाल्लाह मैं ये आवाज़ को मदम नहीं होने दूंगा। तो फ्यूचर इलेक्शन में क्या समझते हैं कि इलेक्ट हो पाएंगे? देखिए, ये तो मेरे रब की जो है ना मामलात हैं। अगर अल्लाह की ज़ात ने मेरी ड्यूटी लगानी है, मैं वैसे आपको सच्ची बात बताऊं, अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, मेरे बुज़ुर्ग हैं माहर फजल हुसैन सुमरा साहब, तो उन्होंने जो है ना मुझे जब मैं 13 में मुझे टिकट मिला तो मुबारकबाद भी दी और मुझे कहा कि बेटा आप जो है ना ये सियासत प्रैक्टिस का नाम है, आप प्रैक्टिस करते रहना, जब लोगों को तरस आ जाएगा तो इंशाल्लाह आपको बना देंगे। मुझे लगता है कि अब मेरी लैया की आवाम को तरस आ चुका है कि यार ये बंदा जो है ना 17 साल से लगा हुआ है और ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर जो है ना तमाम जागीरदारों को, सरमायादारों को, बैरोक्रेट्स को, तमाम को जो है ना जी क्या समझे कि आपको वो मजलूम समझ के वोट डाल रहे हैं? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, मजलूम नहीं होता, अल्लाह माफ़ करे, मैं कौन सा नहीं, आपने कहा ना कि उन्हें तरस आ जाएगा। तरस यही है ना कि मेरी तरस करेंगे, आपका एक नजरिया होगा, एक मंशूर होगा, आपकी स्ट्रगल होगी, उस बिहाफ पे जो है ना वो तो चलो आपको वोट देंगे। जी आप बात करें ना, वही मैं आपको वही कहना चाह रहा था ना कि आपने कहा कि मतलब तरस आ जाएगा लैया के बासी नहीं, क्यों तरस मेरी बात क्यों आएगा? वो तो करेंगे, पीर पे उन्हें तरस आएगा क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने वहाँ से जो है नहीं, असल मैंने मार फजल मरहूम की मेरे बुजुर्ग मैंने उसकी बात की है। अब वोट का जो क्राइटेरिया है ना, वोट का क्राइटेरिया खिदमत का है, ठीक है ना। जो मैंने लोगों की खिदमत की है, मैं प्रैक्टिशनर वकील हूँ, आज तक मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक बंदा उठकर मुझे कह दे कि हाशिम सऊ ने बेदीद होकर मुझे फीस मुझसे मांग लिया, सिंपल एक बंदा, मैं सियासत छोड़ दूंगा। हाँ सर, ये मैंने जो भी हो चुका, मेरी बात सुन, जो भी हो सकता है मैं लोगों की खिदमत करता हूँ। कभी थाने, पुलिस, कचहरी, पटवारी जितने भी हैं, मैं अगर गया हूँ तो लोगों का मैंने पैसे की ख़ास तौर पे बचत करवाई है। मैंने पैसा अपने सामने उनको जो है ना देने नहीं दिया और मैंने सख्ती से मना किया है कि मेरे सामने ऐसी बात नहीं करनी। मैं आपके साथ जा रहा हूँ, आपका राइट है, और अगर ये नहीं देंगे आपका राइट तो मैं इनसे लेकर रहूँगा। मैं कानून को समझता हूँ, मैं कोर्ट में चला जाऊँगा, मैं आपका केस फ्री लड़ूँगा। अब उनके जो ना फौजदारी मामलात हैं, सिविल मामलात हैं, रेवेन्यू मामलात हैं, तो मैं उनके साथ शाना बशाना खड़ा रहता हूँ और उनकी इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखता हूँ। जब मैं उनसे मिलता हूँ उनको अपनाइयत देता हूँ, जब वो इनसे मिलते हैं तो वो समझते हैं कि ये सरदार हैं, जागीरदार हैं, ये सरमायादार हैं। तो ये एहसास जो है ना, वोट एक एहसास का नाम है। जब लोगों के दिलों में आप एहसास पैदा कर देंगे कि ये अपना है, ये पराया है, तो लोग वोट देंगे। वो मुझे अब अपना समझते हैं और इंशाअल्लाह इलेक्शन विन करें। सर, ये खिदमत खल्क का जो सिलसिला है कब तक जारी रहेगा? कहीं ये ना हो कि आपके साथ साथ जो हमारे लैया के जो बासी हैं, जो मजदूर तबका के लोग हैं, उन बेचारों का भी जो नाम या तो गाजियों में लिखा जाए या शहीदों में लिखा जाए, कहीं ऐसा सीन ना हो? देखें, बात ये है, गाजी और शहीद डिग्री तो यही है, बाकी तो फिनार होते हैं। सर जी, ये देखें ना कि आप गाजियों में जाने जा रहे हैं, शहीदों में जाने जीना और लास्ट पे मरना। अगर जी गया गाजी, मर गया शहीद, इससे बड़ी खुशकिस्मती कौन? सियासत को मद्देनजर रखते हुए ना उसका जवाब दें आप। नहीं, देखें, सियासत ही है ना। जी। अगर जीत गए, कहने का मकसद ये है कि किस ड्यूरेशन में जो है ना इलेक्ट होने जा रहे हैं आप, या इसी तरीके से बस स्ट्रगल ही जारी है? मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं हूँ सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो स्ट्रगल है तकरीबन 10 साल से तो जारी है, ठीक है। अभी कब तक ये जारी रहेगी? लैया के जो लोग, मजदूर तबका के जो लोग हैं, जो आपको वोट कास्ट करते हैं, मेरी बात सुने, उनकी जो उम्मीदें हैं, मेरी बात सुने, उम्मीदें जो हैं, आप कब उनकी उम्मीदों पे पूरा उतर सकेंगे वहाँ पे पार्लियामेंट में पहुँच के? मेरी बात सुने, अब वोट की ताकत है पब्लिक के पास। पब्लिक मुझे वोट देकर कामयाब उन्होंने कराना है, वोट ना देकर नाकाम भी उन्होंने करवाना है। तो अगर मुझे नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन में जो मुझे उम्मीद है, इंशाल्लाह लोग मेरे साथ हैं, लैया के मजदूर साथ हैं, लैया के गैरतमंद लोग साथ हैं, नौजवान साथ हैं, ताजर किसान, तमाम लोग मेरे साथ हैं और इंशाल्लाह
जीत मज़दूरों की, किसानों की, ताजरों की, नौजवानों की जीत होगी इंशाल्लाह। तो इनके दुख ख़त्म होने वाले हैं, ये चंद माह की बात है। अजहर लिया के बासियों से कभी मायूस भी हुए हैं आपने? बेशबहा जो है स्ट्रगल की है, डोर टू डोर कैंपेन की, वोट सच्ची बात बताऊं, जो है प्रॉपर जो है ना आपने इज्जत दी। मैं लिया की आवाम हम को, सच ही जानना चाहते हैं। ईमानदारी लिया की आवाम को सलाम पेश करता हूँ। मुझे उन्होंने हमेशा हौसला दिया है। अजहर लिया के जो बासी लोग हैं, लिया के जो बासी जो तबका जिसकी आप फेवर में रहे हैं, जिसे आप लीड करते आए हैं अब तक, जो मज़दूर तबका है, जो किसान तबका है, ताजर तबका है, जो नौजवान है, उनके नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप हमेशा से ही जो है 95% जो लोग हैं उनकी बात करते हैं, जो 5% है जो एलीट क्लास है उन्हें जो है आपने साइड पे हमेशा से रखा है। क्या पैगाम देना चाहेंगे उन 95% लोगों के नाम? आमिर भाई, मैं 95% को आज भी पैगाम देना चाहता हूँ और 5% लोगों को भी पैगाम देना चाहता हूँ कि 5% आप सुन लें, मुझे वोट ना देना। मैं अपने 95% लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में जैसे आपने 2018 में मुझसे मोहब्बत का इजहार किया है, और इंशाल्लाह आप पुरुम्मीद रहें कि मैं इन जागीरदार सरमायादार वडेरों के सामने झुकने वाला कभी नहीं हूँ और कभी ही नहीं झुकूँगा। और इंशाल्लाह आपके हमेशा मैं दुख दर्द में शामिल रहूँगा। आपके जो भी मामलात ज़िंदगी हैं, इंशाल्लाह मैं आप भाइयों के हमेशा साथ रहूँगा, जैसे साथ मेरा आ रहा है। और मेरी ज़िंदगी, तमाम मेरी ज़िंदगी, आखिरी लम्हा ज़िंदगी तक भी, आखिरी सांस तक भी इंशाल्लाह मैं आपकी ताबेदारी, आपकी खिदमत, आपके आवाज़ उठाते रहूँगा। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हमारे साथ थे हमारे आज स्टूडियो की जीनत बने मलिक हाशिम हुसैन सऊ, जिन्हें लिया के बासियों की जानिब से मज़दूर लीडर का खिताब दिया गया, और वो काफ़ी अरसा से इसी तगोदाव में लगे हुए हैं। मुख्तलिफ जो जमातें हैं उनकी जानिब से नारा तो सामने आया कि वोट को इज़्ज़त दो, लेकिन इस बेल्ट के अंदर हकीकी तौर पे जो जहाँ के लोग हैं, जो जहाँ के बासी हैं, उनका जो वोट है उन्होंने जो है इज़्ज़त प्रोवाइड की है। और जो यहाँ पे सरमायादार तबका है, जो यहाँ पे दीगर यहाँ पे कैंडिडेट हैं, उन्हें जो है काफ़ी टफ़ टाइम भी मिला है। तो मुख्तलिफ जो सवालात थे, उनके जो जवाबात थे, वो भी जो है प्रोग्राम के तवज्जुह से आप तक पहुँचे हैं, और उसके साथ साथ सैर हासिल गुफ्तगू भी हुई। उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसके हवाले से भी उन्होंने आपको आगाह किया, और लिया के बासियों के नाम उन्होंने पैगाम छोड़ा कि वो मज़दूर जो क्लास है, मज़दूर जो तबका है, उसे वो हमेशा से ही लीड करने की कोशिश करेंगे, और उनको भी चाहिए होगा कि वो जो है उनसे कोऑपरेट करें और आने वाले इलेक्शन में जो है उन्हें सपोर्ट भी करें। और उन्होंने जो 5% जो लोग हैं एलीट क्लास, उनको साफ साफ कहा है कि मुझे उनके वोट की ज़रूरत नहीं है। तो जो मज़दूर तबका है, जिस मज़दूर तबके की वो बात करते हैं, मज़दूर तबके के नाम उन्होंने पैगाम दिया। तो नाज़रीन, आपने नेक्स्ट प्रोग्राम का इंतज़ार करना होगा। अभी अपने होस्ट आमिर अली आवान को दीजिए इजाज़त। अला निगहबान।